सबके मन पे ख्याल रहता है कि हम सिरोही करें, बोर करें, है ना, और बाकी चीज़ें करें। तो आपने देसी को क्यों चुना? सर देसी चुनने का सर मैं आपको क्या बताऊं सर, आपके सामने रिजल्ट है। 8 महीने के ये हुए हैं, इतने जो देख रहे हैं सब बच्चे। हाँ। ये 8 महीने का प्रोग्रेस, इसमें कुछ मोर्टलिटी भी हुआ है। हाँ। मगर तब पर भी इतने बचे हुए हैं। और देखो सामने आ जाइए तो सर, ये सामने बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। 8 महीने के फार्म में जी 8 से ज्यादा बच्चे होंगे। नहीं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 उधर हो गए, 11 12 13 14 15 और एक वहाँ पे खा रहा है सर 15 और एक वहाँ पे खा रहा है 16। तो फिर उसके बाद इसका काम मैं शुरू कर दिया था सर। ये जो देख रहे हैं सेटअप सर, ये सब मेरा खुद का किया हुआ सर। वेल्डिंग से लेके कैमरा, इलेक्ट्रिक वायरिंग, सब कुछ जो है ये हमारा किया हुआ है सर। 4 बच्चा दी थी सर। 4 बच्चा दी? जी सर, 4 बच्चा दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जिस फार्म पे खड़े हैं, यहाँ पर देसी बकरियों को बेहतरीन तरीके से स्टॉल फिट पर रखा गया है और बेहतरीन तरीके से इस सेट को बनाया गया है और खाने की व्यवस्था भी बेहतरीन तरीके से है और 100% देसी बकरियां इस फार्म पे स्टॉल फिट पे रहती है। ये इस फार्म की खूबी है और ये वीडियो हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कवर कर पा रहे हैं। सर, ये फार्म का क्या नाम है और लोकेशन क्या है? सर इस फार्म का नाम है SSS गोट फार्मिंग। हाँ। और ये जो है उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में टिकरी और महाराजगंज चौराहा पे प्रॉपर है सर ये। अच्छा, और आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम सर संजय कुमार गुप्ता है सर। संजय कुमार गुप्ता जी देसी बकरियों को स्टॉल फिट पर रखते हैं और बेहतरीन सेट उन्होंने बनाया है। तो इस वीडियो पर हम आपको मैनेजमेंट समझाएंगे, साथ ही हम दिखाएंगे कि सेट किस तरीके से बना हुआ है, साथ ही समझेंगे कि देसी बकरी को स्टॉल फिट पर रखने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा ठंड के दिनों में देसी बकरियों को जब स्टॉल फिट पर आप रखते हैं या किसी भी बकरी को स्टॉल फिट पर रखें तो उसका ख्याल किस तरीके से रखें ये भी समझाएंगे, क्योंकि ठंड यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए डिटेल पे बात करते हैं गुप्ता जी से, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका भी बहुत धन्यवाद सर जो हमारे फार्म पे है सर। और बहुत दिन से हमारी जो चाहती कि आपसे मुलाकात हो सर। हाँ। और आज जो है सुधीर सर की वजह से आपसे मुलाकात भी हो गई है सर। हाँ ठीक है। अच्छा, और अभी हम चलते हैं सेट को समझते हैं, फिर इधर समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये बकरियों के काम पे आप आए कैसे? सर वो ये तो बहुत हाँ ये भी समझना घटना सर, समझिए जो समझिए सर। हाँ। जब मैं सऊदी में रहता था। हाँ। तो उस दौरान सर कुछ हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी और जो है जिसके वजह से मुझे सर ये रास्ता चुनना पड़ा सर, और सऊदी को मुझे रिजाइन मार के मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा, सऊदी में क्या करते थे? सऊदी में सर मैं हाउस इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पे गया था। वहाँ पे सर मेरा प्रॉपर तो जो था प्रोफेशनल जॉब था हाउस इलेक्ट्रीशियन का था। हाँ। मगर उसके बावजूद मैं सर CCTV कैमरा का इंस्टॉलेशन करता था और उसकी पूरी मैनेजमेंट देखता था। हाँ। IP कैमरे का। हाँ। उसके बाद मेरा वेल्डिंग का भी वहाँ काम चलता था। फिर उसके बाद जो वाईफाई की सेटअप होती है वह पूरा जो फाइबर की वो भी मैं देखता था। अच्छा, या समझ लीजिए मल्टी वहाँ पे हमारा काम था। अच्छा, तो वो क्यों छोड़ा आपने सऊदी वाला? सऊदी वाला सर कुछ एक रीजन मेरे सामने वहाँ पे आई थी। जो हमारे पहले मैनेजर थे तो उनसे हमारा जो है बहुत करीबी एक रिश्ता था, एक समझ लीजिए एक फैमिली का। तो जब तक वो रहे तब तक हमारा सर वहाँ पे दिल लगा सर। 10 साल हमने गुजार दिया। तो वो सडनली जो है उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ दिक्कत हुई सर, वो जो छोड़ के चले आए वहाँ से। उसके बाद जब 1 साल आया तो नया मैनेजर, नया मैनेजमेंट, तो सर हमको जमा नहीं। उनकी क्या हिसाब किताब था, क्या बात व्यवहार था, जो कुछ जिससे वो सब अपने हिसाब चलते थे। और मैं जो है मेरा 10 साल उस वर्क में बीत चुका था, तो उनका हिसाब था कि नहीं ये ऐसा करे, तो ऐसा नहीं हो पाया सर। नौकरी में बहुत पॉलिटिक्स होती है। बहुत पॉलिटिक्स हुआ वहाँ पे मेरे साथ जो है, और मुझे अच्छा नहीं लगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो भी अगर मैं जैसे मान लीजिए आप ही जिस फील्ड में हैं और 10 साल का अनुभव रहेगा और आपको दूसरा आके आदमी बताएगा जो जिसके पास कोई अनुभव नहीं है कि ना ऐसा करो, तो उस टाइम आप पे क्या गुजरेगी आप खुद फील कर सकते हैं। तो मुझे जो है अच्छा नहीं लगा सर। नौकरी घड़ी घड़ी आत्म स्वाभिमान को दांव पर लगवाती है। जी सर, जी यही है ना? जी सर। खुद का बिजनेस आत्म स्वाभिमान को बढ़वाती है जी। और नौकरी घड़ी घड़ी आत्म स्वाभिमान को दांव पर रखवाती है। कभी मैनेजर के सामने, कभी GM के सामने, कभी PM के सामने, कभी मालिक के सामने। ये नौकरी की एक दिक्कत है। ठीक है, तो वहाँ कितना मिलता रहा होगा सऊदी में? सर ये तो नहीं बता सकते सर। अच्छा चलो ना बताओ, कोई बात नहीं सर। वहाँ पे जो वहाँ की फैमिली थी, जिस परिवार के साथ मैं रहता था, जो शेख थे हमारे, मिस्टर शेख सुलेमान थे, अल मुहादिब कंस्ट्रक्शंस कंपनी के वो ओनर हैं। हाँ। और उनकी जो है पूरा परिवार सर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है।
एकदम फैमिली के रिलेशन के, हमारा 10 साल उनके साथ बीत चुका था। तो जो भी काम था वो सब डायरेक्ट हमको बोलते थे कि संजू ये काम करना है, ये प्रॉब्लम है। तो ये सब उनको क्या लगता था कि डायरेक्ट ये इसके पास कॉल जा रहा है और हमारे थ्रू जाए, यानी मैं उसको देखूं उसके बाद मैं इसको बोलूं। मगर जो फैमिली वाले थे वो डायरेक्ट हमको बोलते थे कि संजय ये काम है, इसको जाके देख लो। तो जो है इसमें थोड़ा सा होने लगा और कुछ दूरियां बढ़ने लगी। तो मैं अधिक से अधिक वहाँ 9 महीने तक गुजारा। जो हमारे पुराने मैनेजर थे उनको छोड़ के 9 महीने गुजारा। फिर अकस्मात मैं सीधे रिजाइन का पेपर डाला और मुझे जमा नहीं, मैं बोला मैं रिजाइन जाना चाहता हूँ। ठीक है। और वहाँ पे लेबर और जो है टेक्नीशियन में उनको अंतर नहीं है। वो बोले कि जो तुम काम करते हो मैं एक लेबर से करा लूँगा। अब आप सोच सकते हैं कि वो आदमी कितना महान होगा जो एक टेक्नीशियन और एक लेबर में तुलना कर रहा है। एक वर्कर और एक टेक्नीशियन में बहुत फ़र्क होती है। तो उसको ये नहीं मालूम है कि एक प्रोफेशनल जॉब करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन कैसा होता है और एक लेबर कैसा होता है। ये बात हमको खटकी और मैं रिजाइन मारा, वहाँ से चल दिया सर। अच्छा जी। और नौकरी क्या है ना, जैसे मुझे कई लोग फ़ोन करते रहते हैं आए दिन कि सर मैं नौकरी करता हूँ, जी, है ना। तो मैं कहता हूँ नौकरी आपकी क्षमता पे बैन लगाती है। जी, मतलब आदमी जो कर सकता है उसके सोच को डाउन कर देती है। जैसे वो हम जो बग्गी पे घोड़ा बंधा होता है देखते हैं ना, कि उसके आँख पे टोपा लगा देते हैं। तो नौकरी उसी टोपे की तरीके से है जो आदमी के आँख पे लग जाती है और उसको सिर्फ नौकरी वाला ही रास्ता दिखता है। वो नौकरी से बाहर सोच नहीं सकता कि मैं कुछ करूंगा। जैसे वो उस घोड़े को दिखता है कि ये रास्ता है और इसी पे चलने हैं, बाजू पे खूबसूरत चीज़ें कुछ गुजर रही हैं। अब उस घोड़े के बाजू से ताजमहल गुजरे या रेलवे स्टेशन गुजरे, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको रास्ते पे चलने हैं। तो वो सारी जद्दोजहद पूरी ज़िंदगी की नौकरी बदलने में, नौकरी पाने में, बॉस के खास बनने में गुजर जाती है। जबकि वो आदमी नौकरी छोड़ दे तो और कई बेहतरीन चीज़ें कर सकता है। लीडर बन सकता है, व्यवसायी बन सकता है, लेखक बन सकता है, एक्टर बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो नौकरी बैन लगा देती है, क्योंकि दूसरे के सहारे आपको चलने हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ की बातें हुई जो आपकी एक्सपीरियंस था। उसके बाद आके गोट फार्म शुरू करने का कैसे हुआ फिर? सर जैसे वहाँ पे जब मैं था तो जो मैं बताया ना सर कि जो हमारे पुराने मैनेजर थे, उनकी सर हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है सर। मैं जितना बताऊंगा उनके बारे में उतना कम है सर। नहीं तो जिनकी मेहरबानियाँ होती है उनके गुण हमेशा गाने चाहिए। वही सर, मैं जी वही तो बोला, जितना अगर मैं बोलूँ उतना उनके बारे में कम है सर। उनकी मेहरबानी मेरे ऊपर बहुत से सर रही। 10 साल तक वो हमको सोचिए ज़मीन से सर ऊपर उठाए वो। मैं एक प्रोफेशनल जॉब इलेक्ट्रीशियन में गया था, मगर वो मुझे चांस देते गए कि नहीं संजय तुम इस चीज़ को कर सकते हो। मुझे कॉन्फिडेंस है। हालांकि वो मुझे कॉन्फिडेंस देते रहे और मुझे वो छूट देते रहे कि जो होगा मैं देख लूँगा, तुम इस चीज़ को करो। मैं उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करता गया सर, मेरा अनुभव बढ़ता गया। और आज सर जो है कि मुझे अपने फील्ड में सर इलेक्ट्रीशियन हो गया। ये तो हमारा प्रोफेशनल जॉब था। कैमरा का हो गया सर, हाउस वेल्डिंग का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, उसके बाद जो है वाईफाई सेटअप का हो गया। ये सब पूरा काम सर हो गया मुझे, पूरा हो गया। जी सर, उनके मेहरबानी से सर। हाँ, कोई कहता है कि मैं हूँ तुम कर लो, बस यही बहुत बड़ी चीज होता है कि किसी को जब आप कह देते हैं कि मैं हूँ तुम कर लो, हो सकता है कहने वाले की करने वाले को कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन इतना कह देना भी काफी होता है किसी के लिए कि मैं हूँ तुम कर लो, है ना भाई। उसको पता चलता है कि मेरे पीछे कोई तो है। जी सर, एक सपोर्ट बन जाता है ना, जैसे एक सपोर्ट जैसे फैमिली में होता है, एक बाप बोलता है चल बेटा तू आगे कर ले, मैं तुझे देख लूंगा जो होगा। उसी तरह मेरा उनका एक रिश्ता रहा सर कि तुम करो मैं देख लूंगा जो होगा। तो वो बहुत बड़ी चीज होती है कि मेरे पीछे कोई है, उसको पता चलता है मेरे पीछे कोई है, भले ही उसका जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये कितना साल हुआ है आपका गोट फार्म टोटल? इस साल तो नहीं हुआ, अभी जो है हम इसको मार्च में स्टार्ट किए सर। 8 महीने पूरे हो गए हैं सर। 8 महीने पूरे हुए। तो सबके मन पे ख्याल रहता है कि हम सिरोही करें, बोर करें, है ना, और बाकी चीज़ें करें, तो आपने देसी को क्यों चुना? सर देसी चुनने का सर मैं आपको क्या बताऊं सर, आपके सामने रिजल्ट है। 8 महीने किए हुए हैं, इतने जो देख रहे हैं सब बच्चे, ये 8 महीने का प्रोग्रेस। इसमें कुछ मोर्टेलिटी भी हुआ है, मगर तब पर भी इतने बचे हुए हैं। और देखो सामने आ जाइए तो सर, ये सामने बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। 8 महीने के फार्म में जी 8 से ज्यादा बच्चे होंगे। नहीं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 उधर हो गए, 11 12 13 14 15, और एक वहाँ पे खा रहा है सर 15, और एक वहाँ पे खा रहा है 16 17 सर, 17। तो 8 महीने के फार्म में 17 बच्चे। तो आपने बड़ी बकरियां कितनी लाई थी? बड़ी बकरियां सर जो है मैं एक बैग नहीं लेके आया था सर, धीरे धीरे करके लेके आया। शुरुआत में 5 लेके आया, फिर उसके बाद जो 8 लिया,
ऐसे बढ़ाया था सर। बड़े समझदार फार्मर हैं आप तो। एक एक करके बढ़ाया जी आपने, एक एक करके भाई साहब ने बढ़ाया, और सबको इसी तरीके से बढ़ाना चाहिए, एक एक करके। और ज़्यादा दूर जाने से बेहतर है कि कोई आपके आसपास के क्षेत्रों पर सर, करता हो, पड़ोस में करता हो, उससे 2 ले ले 4 ले लें। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, घर में नांग देव भीमोरा पूजल जाए। मतलब घर में नांग देव रहते हैं और हम जाते हैं भीमोरा पूजने, तो वो ना करें। आप अपने आसपास के फार्मर जो आपके आसपास में रहते हैं 2 4 6 ऐसा ले लें, 2 ही ले लें और उससे चालू करें। ठीक है, तो ये सेटअप जो इतना वेल प्लान बनाए हैं, ये कैसा बनाया है और कब बनाया फिर? सर ये जो है, जब मैं आया था जनवरी में 15 या 16 के आसपास मैं आया था वहाँ से, हाँ, तो फिर उसके बाद इसका काम मैं शुरू कर दिया था सर। ये जो देख रहे हैं सेटअप सर, ये सब मेरा खुद का किया हुआ सर। वेल्डिंग से लेके कैमरा, इलेक्ट्रिक वायरिंग, सब कुछ जो है ये हमारा किया हुआ है सर। अच्छा, ये खुद आपने किया है? स्ट्रक्चर इसकी इसका सारा काम आपको आता जी है? सर, ये पूरा मैं किया हूँ सर। मतलब पिछली जिंदगी का पूरा बेनिफिट उठाया जी है? सर, पूरा उठाया सर। ठीक है, ये सारी डिजाइन भी आपने की है? जी सर, पूरी किया, पूरी की है। अच्छा, अभी मुझे समझा दीजिए, इस फार्म का अंदर का जैसे हम हाइट देखें तो 3 फीट के आसपास तक, 3 या 2.5 फीट के आसपास तक ईंट लगी है, उसके ऊपर सीट लगी है। तो टोटल अगर हम हाइट की इसकी बात कर दे तो टोटल हाइट कितनी जाएगी? सर वहाँ से आप देखेंगे तो 10 फीट प्लस है सर। 10 फीट प्लस है, और यहाँ पे जब आएंगे तो ये 9 फीट की डाउन है सर। कॉर्नर पे 9 फीट की डाउन है। 10.5 11 पकड़ लिए सर वो। अच्छा, और ठीक है। डाउन जो है ये जो है आपका 9 फीट पे है यहाँ से सर। अच्छा, और ग्राउंड पूरा मिट्टी का ही है? मिट्टी का ग्राउंड इधर है, मिट्टी का ग्राउंड उधर है। तो एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, ये जो खाने का सिस्टम बनाया है, इसको बेहतरीन तरीके से बनाया है, और इसको कहाँ देख के और कैसे बनाया है? सर ये सर मैं कुछ वीडियो देखता था, तो हर वीडियो से कुछ ना कुछ निकाल के सर अपने दिमाग में सेट करके इसको मैं बनाया सर। बहुत प्यारा है खाने का जो सिस्टम आपने बनाया है। अच्छा, तो उससे निकाल के बनाया है, और ये सामने बाहर ना निकले इसके लिए ये 1 इंच बाई 1 इंच की पाइप लगी है। थोड़ा बहुत इंजीनियर हम भी हैं, तो सर इंजीनियर आप पहले से थे सर, वो तो आपके बारे में पता है। तो ये 1 इंच बाई 1 इंच की पाइप लगी है, फिर राड लगा है, और उसके बाहर वैसे ही पाइप को लगा के ट्रे को बड़ा मस्त तरीके से रख दिया गया है ना? जी सर। ये कहाँ मिलता है ट्रे? ये सर ये हमारे गोरखपुर में रेती मिलता है सर, इसकी पूरी मार्केट ही लगती है। अच्छा, और ये कितने रुपए की है ये? सर ये 150 रुपए की है, 150 की है, मगर फिलहाल अभी इसकी रेंज बढ़ चुकी है सर। और बहुत सस्ती है। जी सर। है ना? जी। और इसको ऐसे भाई साहब निकाल के फिर खाना में जो बचा है वो खाली करना है, हाँ, फिर उसको साफ करना धुलवा है, दें। वो कर जी, सकते हैं। जी। ये इसमें बहुत अच्छा बात है, ये अच्छी चीज है इसमें। ठीक है सर, इसको बिल्कुल इसके साइज का बनाए हैं, एकदम नाप तोल के जोक के। जी सर। ठीक है, ये हो गया। इधर पैरा क्यों डाले हैं ये जरा सर ये जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हाँ, ये इसमें से कभी कभी बाहर निकल आते हैं। अच्छा, तो इसके लिए इसमें उनको पूरा रख के फिर लाइट हाइलोजन जला दिया जाता है, और ये पैक रहता है सर। अच्छा। ये पूरी पैक रहती है, इसमें बच्चे सेफ रहते हैं। अब बड़ी जो बकरियां हैं वो सब इसमें अंदर रहती हैं सर। और गोरखपुर में ठंडी थोड़ी ज्यादा है, और इस एरिया पे ठंड का प्रभाव रहता है। जी सर, जी। ठीक है, थोड़ा बच्चों के पास चलते हैं, उसके बाद हम अंदर चलेंगे और समझेंगे। अच्छा, ये जो बाउंड्री हम देख रहे हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है, ये बाउंड्री किस हाइट का है? ये बाउंड्री सर ये 8 फीट की हाइट पे है सर। और सारा सीटिंग कर दिया गया है ना, बाकी खुला है, और बिल्कुल गार्डन के जैसा फार्म है। ये जैसे हम बकरी देख बच्चे देख रहे हैं, ये जैसे बच्चे हम देख रहे हैं, ये सब कितने दिनों की है? सर ये जो सफ़ेद और ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, हाँ। ये 20 दिन के बच्चे हैं। और वो जो बड़ी वाली है सर वो 4 महीने की है। 4 महीने की है। ठीक है, ब्लैक बंगाल बच्चा कितना देती है ये जरा समझे? सर मेरे फार्म पे तो सर 3 बकरी जो है। कौन कौन सी है, जरा इधर से ही दिखा दीजिए। हाँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली बकरी जो है, हाँ। ये 4 बच्चा दी थी सर। 4 बच्चा दी थी? जी सर, 4 बच्चा दी थी। अच्छा, तो इसमें जिसके 3 बच्चे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ बच्चे जो बकरियां उस पर बैठ गई या किसी वजह से उनके मोर्टालिटी हो गई, मगर इसका 1 बच्चा बचा हुआ है। 1 बच्चा है। जी। अच्छा, ठीक है, और कौन कौन सा कितना कितना दी है जरा? ये जो है इसकी सर, इसकी जो है ये 3 बच्चा दी थी, इसके तीनों बच्चे अभी सेफ हैं। तीनों बच्चे सेफ हैं? कौन कौन सा है जरा दिखाओ तो। सर इसके एक ये है, एक ये है, दिखा दो हरी। इसका ये धागा नहीं बना हुआ, एक ये है। हाँ, और एक जो दोनों साथ में है वो है सर, क्योंकि इनकी पहचान है सर, वो दोनों ये तीनों उसके हैं। 2 सफेद हैं और एक वो है। और एकदम गुलाबी चमड़ी है ब्लैक बंगाल में भी, है ना? गुलाबी है ना? मैं जितने बच्चे आपके पास देख रहा था, ज्यादातर गुलाबी है, चमड़ी गुलाबी है। ये खाली 1 पीस ये एक ठो ऐसा है, इसका मुंह काला है, बाकी सबका गुलाबी है, जबरदस्त। ये देख रहे हैं। ठीक, तो इतने बच्चे इसीलिए हुए, चरचर देती हैं। जी सर। और कोई 4 वाली है क्या? 4 वाली सर, एक जो लास्ट में जो खा रही है, जो जरा दिखा। ब्लैक फेस वाला जो उसका है। अच्छा, ये जो ब्लैक फेस वाली है ये सर, ये हाँ। जो है ये 4 बच्चा दी थी। ये 4 बच्चा दी है।
इसके जो है 2 बच्चे जो है एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे बचे हुए हैं सर। अच्छा। दोनों में सर वो जो ब्लैक वाला देख रहे हैं, हाँ। वो क्रॉस ब्रीड सिरोही का, वो क्रॉस ब्रीड है। हाँ। एक वो है, हाँ। और जो कॉर्नर में ब्लैक वाली बच्ची है वो है उसकी। तो इस हिसाब से अगर देखें ब्लैक बंगाल जो आपके पास है, उस ब्लैक बंगाल से हम अगर समझें तो 14 महीने के आसपास आपके घर एक बकरी 8 बच्चे दे देगी। 2 बार दी तो यार। जी सर, जी जी हैं? जी सर। अब 8 में से हम समझ के चलते हैं, मान ले आपने 5 बचाया, जी सर। 8 में से 5 ही बचाया तो बहुत हो गया ना। बहुत हुआ सर, बहुत हुआ। तो ब्लैक बंगाल की ये खासियत है, उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन बच्चे की क्वांटिटी हाई रहती है और उसमें बच्चे बचा पाने की थोड़ी कठिनाई जी सर, होती जी है। सर। अगर आप बच्चे को बचा पाते हैं जी। तो आपका फार्म डेवलप होने में समय नहीं लगेगा, सर, समय नहीं लगेगा, है ना। मगर सर एक चीज़ और है, अगर जिसे बोलते हैं कि बच्चे उससे कमजोर होते हैं। हाँ हाँ देखिए ये जो है, ये जो बच्चा देख रहे हैं आप, हाँ। ये अभी 15 दिन का बच्चा है सर। ये सिरोही से क्रॉस हुआ है क्या? ये सर ये क्रॉस हुआ था, ये 15 दिन का बच्चा है। इसकी हाँ। फुर्ती सब कुछ एक जबरदस्त है सर। अच्छा, ठीक है। उसको खाना पीना, देख रेख जी। सही तरीके से मिले जी सर। तो उसका ग्रो ठीक तरीके जी से सर, बिल्कुल। होगा। जैसे इसको मैं समझूं तो ये कितने दिनों का होगा? सर ये जो है, ये बच्चा जो है 3.5 महीने का है ये। हाँ, तो उसका जो ग्रो होता है वो थोड़ा छोटा होता है ब्लैक बंगाल। जी सर, यही जी, है ना। जी। तो कान इधर से पकड़ लें, जी चाहे कान को इधर से सर। पकड़ ले, मतलब एक ही निकलने सर, हैं। एक ही निकलना है। अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर के मैनेजमेंट को समझते हैं, आइए। अच्छा, इसमें क्या रखते हैं? इसमें सर जो है ठंडी के टाइम पे जो हमारे जो बच्चे हुए हैं सर, उन बच्चों को यहाँ पे रख देते हैं सर। और लाइट जलती है, हाइड्रोजन जलती है। अच्छा, पूरा हैलोजन की व्यवस्था जी सर, जी। की हुई है आपने, ये जलती है। और जो छोटे बच्चे हैं एकदम, जी, यहाँ पर उसको रखते यहाँ रख देते हैं। ये एक हिस्सा हुआ बाड़े का। और इसका पेड़ देख के ब्लैक बंगाल को जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये जब गाभिन होती होगी तो कितने बच्चों की डिलीवरी करती होगी, कितना बच्चा देती होगी, ये आप समझ सकते हैं। देख भाई, 3 ठा काकरेल के कुकरी और हरजात है। और ये टोटल साइज क्या है बोला आपने इसका? सर ये जो है, हाँ। ये 12 बाई 12 का है सर। 12 बाई 12 मतलब 12 फीट जो है इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों है। 12 से थोड़ा बेसी होगा सर। नहीं तो पूरा बता रहे हैं कि मुझे खाली शेड वाला? शेड का सिर्फ जो ये अंदर का हिस्सा है। अंदर का जी हिस्सा है। जी सर। इसका हिस्सा जिसपे मैं खड़ा हूँ, जी, जी। एक एक खाना 12 बाई 12 का है। और इस तरीके से 1 2 3 4 खाने हैं। अगर मैं ये टोटल लंबाई मिला दूं तब कितनी हो? तो सर ये 12 से थोड़ा बेसी होंगे, तो ये नहीं, मैं 55 टोटल यहाँ से वहां तक की पूछ रहा हूँ। यहाँ से वहाँ तक। हाँ। ये सर 60 के आसपास में है सर। 60 12 से ज़्यादा है सभी। यानी 60 फीट लंबा, जी सर। 12 फीट चौड़ा। जी सर। ये हो जाएगा टोटल, जी है सर, ना। जी। फिर जो हमारे पास खाली स्पेस बचता है, उधर जो आंगन जैसा बच रहा है बकरियों के घूमने के लिए, जी सर, वो 60 बाई 40 का है सर वो। 60 बाई 40 का है। जी। मतलब बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है कि बकरियां रात के समय, ठंड के समय इस तरफ रहे, धूप के समय उस तरफ रहे। साथ में ठंड से बचने के लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई है, बरसात से बचने के लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई है। अब भाई मुझे एक चीज़ बताओ, इस फार्म को टोटल बनाने में सीसीटीवी कैमरे तक का जोड़ के कितना खर्चा आया है? सर कैमरा को छोड़ के सर अभी जो इसकी लागत है, सिर्फ बजट है 4.5 लाख रुपए हमारा गया है। 4.5 लाख रुपया जी, आपका गया है कैमरा छोड़ के सर। कैमरा छोड़ के। और बकरियों में कितना लगा है? बकरियों में सर इसमें तकरीबन 1.80 गया सर, 1,80,000। 1,80,000 जी। आपने बकरियां जी। खरीदी। अभी कुछ बेच पाए हैं कि नहीं बेच सर पाए? अभी नहीं बेचे हैं, अभी तो बच्चे तैयार हो रहे हैं सर, आपके सामने हैं। हाँ, अभी समय भी नहीं हुआ है। अभी आपने फसल बोई है, जी सर। धान जैसे लहलहाता है फिर किसान काटता है, उस तरीके से वक्त आना भी बाकी है। अभी ये पालन पोषण का दौर जी सर। चल रहा है। ठीक है, हमें दवाइयों के बारे में संक्षेप में कुछ समझा पाएंगे? हाँ, क्या क्या है कुछ बताइए तो, जो ठंड के दिनों के लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसी चीज़ों को बता दीजिए। ठंड के लिए सर इनका जो है कुछ जो प्रेग्नेंट है, हाँ। उनका अलग मेडिसिन है सर। हाँ। और जो बच्चे हैं उनका अलग मेडिसिन है सर। कैसे कैसे? जैसे सर बच्चों के लिए ज़्यादा ठंड में सर ज़्यादा करके उनका टेम्परेचर लो होता है सर। हाँ तो उनके लिए सर वो है डेक्सोना का एक छोटा सा टैबलेट आती है, हाँ वो रखे हैं। हाँ। उसके बाद आइसोफ्लूट उसको कैसे देते हैं डेक्सोना? पानी सर, पानी में डालते हैं, एक गोली को 15 ml पानी में डाल के 1-1 ml पिलाते हैं सर उनको, एक एक बच्चे को। जी सर। इस तरीके से ठंड से उसको जी बचाते सर, हैं। बचाते हैं। मतलब एकदम उसका टेम्परेचर अगर लो हो गया, सर। गर्दन ऐसे आकर के उठ के दिख रहा है, रोआ रोआ खड़ा हो गया है, तो आप समझ जाइए उसको ठंडी जी सर। लग रही जी है। सर। तो इस तरीके से फिर उसका ये थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर लेते हैं चेक करते और वैसा पिलाते हैं, इंजेक्शन से जी पिला सर, देते हैं। जी। ठीक है सर। उसके अलावा उसके अलावा सर जो है कीड़ी का सर, तो आपको पता सिर्फ सबको होता है सर, मालूम। हाँ हाँ, ये रहा सर आपका एल्बो मार होता है। हाँ। ये सिर्फ प्रेगनेंसी सेफ नहीं है सर, ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है और ये जो प्रेग्नेंट है उसको नहीं नहीं देने। देना है सर। इसका डोज क्या रखते हैं और किस वक्त देते हैं सर?
जब ये हमारा बच्चा सर जब 20 दिन का हो जाता है तो उसको 1 ml से कम एक बच्चे को दे दिया जाता है सर। ठीक है, 20 दिन के बाद सर। 20 दिन के बाद जी। इस तरीके से दिया जाता है, 1 ml से कम जी। एक बच्चे को दिया जाता है। तो ये बच्चे को दे सकते हैं? जी सर, दे सकते हैं। खाली प्रेग्नेंट है उसको नहीं देने हैं? उसको नहीं देने। प्रेग्नेंट को फिल्मेंडाजोल दे दें? जी सर, जी। है ना? वही देते हैं ना? जी सर। मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? नहीं सर। ठीक है, तो इस तरीके से। और इधर क्या क्या है? अरे यार पूरा तुम लोग टीम लगाए यार। ठीक है, आओ रहन दो रहन दो। हाँ, इधर क्या क्या है? और सभी इनका बल्ब ये जो है सर, जो बच्चे वीक होते हैं हाँ। उनको सर 1 ml से कम जो है ये दिया जाता है। ये न्यूरोकाइंट प्लस है। अच्छा, ये क्या काम करता है भाई? इससे थोड़ा सा बच्चों को ताकत देता है सर। ये देख लो भाई, बच्चों को ताकत देता है। कब देते हैं इसको? ये सर शाम के टाइम में 1 ml से कम उनके मुंह में 1 बूंद गिरा दिया जाता है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऊपर पंखा लगा के रखे हैं? जी सर, ये गर्मी के टाइम पे पंखा है, हैलोजन है, इस तरीके की सारी व्यवस्था भाई साहब ने करके इस सेट पर रखी हुई है। आ जाइए भाई, अभी हम चलते हैं बाहर। आइए, ये हम बाहर निकल रहे हैं अब। और दरवाज़ा भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, ये देखिए। और दरवाज़ा पर भी ट्रे फिट होने की जगह है। आ जाओ भैया। ठीक, ये हाँ, ये दरवाज़ा ऐसे फिट हुआ और इसमें भी ट्रे फिट हो सकता है। साथ में ये बंद करने की व्यवस्था इस तरीके से की गई है। हर दरवाज़ा इसी तरीके से बंद हो जाएगा, कोई भी जगह खराब नहीं जाएगा और पेड़ों की अच्छी व्यवस्था है। ये जो बकरी हम देख रहे हैं, ये कितने में जाएगी? सर ये जो है, हम जब मैं लेके आया था सर, ये 8,000 रुपये की बकरी है सर। ये जंगली बकरी भी, ये प्रेग्नेंट है ये। अच्छा जी। 8,000 रुपये में लेके आए थे। उसके बाजू वाला जैसे हम बात करें आज की डेट में, ये उससे कम की रेंज की है सर। कितना? ये थी सर 7,000 के आसपास में सर ये। अच्छा, और उसके बाजू ये वाइट वाली को जरा समझाइए तो मुझे। वाइट वाली जब थी, थोड़ा सा इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर, ये थोड़ा वीक हो गई है। हाँ। कुछ दिक्कत हुई थी इसके सामने। अच्छा। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। मगर बच्चा दे दिया, बच्चा भी दिए सर। ये 2 बच्चा दिए और बगल वाली जो उसकी है वो 3 बच्चा दी है। अच्छा जी। ठीक है। तो जैसे इसको अगर हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो कितने में मिलेगा? अभी सर इसका मार्केट तो भी बढ़ चुका है। हमारे वहाँ जो है बकरी अगर प्रेग्नेंट है सर, हाँ। और अच्छी क्वालिटी की है, 2 से 3 बच्चा दे रही है, हाँ। तो आपको 8,500, 9,000, 10,000 के आसपास में मिलेगा सर। मतलब गोरखपुर एरिया में अच्छा खासा रेट है। जी सर। ठीक। तो ये भाई साहब पिछले कितने महीने से कर रहे हैं? 8 महीने से हो गए हमारे। 8 महीने से कर रहे हैं गोट फार्मिंग, और ज़बरदस्त सेटअप है जो आपको दिखाई दे रहा है। और सऊदी से नौकरी छोड़ के आने के बाद ये कर रहे हैं। खेती खार कितनी है? खेती सर, खेती तो है सर अपनी, जो चल जाती है इसमें। अच्छा, खेती चल जाती है, किसान आदमी है तो सारी चीज़ें घर से ही निकल आती हैं। और भाई साहब गोट फार्मिंग कर रहे हैं, और हमारी तमन्ना है, शुभकामना है कि भाई साहब का जो कारोबार है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और ये भी चाहते हैं हम कि जो गांव के लोग हैं वो अपनी ही ज़मीन पर, अपने ही घर पर, अपने ही माहौल में बेहतर कर सकें, है ना? और किसी को परदेश जाने की नौबत ना आए, और अपने ही देश पर, अपने ही गांव में बेहतर रोजगार उपलब्ध उनको हो सके। और वो जो गाना है कि चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों के पास वतन की मिट्टी आई है। तो वतन की मिट्टी की खुशबू ही अलग है, जो पूरी जिंदगी आदमी को मिलते रहे तो आनंद से जिंदगी बीत जाए। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, इन्हीं आनंद के साथ भाई साहब हंसते मुस्कुराते रहें, यही शुभकामना है। धन्यवाद।